Okay, good afternoon all. Today we are going to start our new chapter, that is manufacturing industry. Okay. So we use various items to satisfy our needs. हम लोग बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना. एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि लाइक वीट है, राइस है, एक्सेट्रा आर टू बी प्रोसेस्ड इनटू फ्लोर हर्स राइस बिफोर वी कंज्यूम दीज, है ना. आपको ये तो है नहीं कि गेहूं एज इट इज़ उठ के आ जाते हैं या राइस जो होते हैं वो एज इट इज़ आ जाते हैं आपके पास. प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपके पास में आते हैं, कंज्यूमर के पास आता है. बट बिसाइड ब्रेड एंड राइस वी ऑल्सो रिक्वायर्ड क्लोथ्स, बुक्स, फैन, कार्स, मेडिसिन्स एक्सेट्रा. ठीक है, सिर्फ यही नहीं है कि हमें सिर्फ खाने को चाहिए और खाने की चीज़ें ही रिक्वायर्ड होती हैं. इसके अलावा हमें क्या चाहिए होता है, हमें मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है, हमें क्लोथ्स की ज़रूरत होती है, बुक्स की ज़रूरत होती है, फैन, कार, ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है. एंड दीज आर मैन्युफैक्चर्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज. और ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ बनती हैं, कहाँ प्रोसेसिंग होती हैं, इनकी इंडस्ट्रीज के अंदर होती है. इन मॉडर्न टाइम्स इंडस्ट्रीज हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी. आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रीज एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इकोनॉमी का. क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मैक्सिमम जो जितना भी इनकम होती है वो किससे हो रही है, इंडस्ट्रीज से हो रही है. दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज लेबर. क्यों होती है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देती है ना. एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन टोटल नेशनल वेल्थ एंड इनकम. और इससे हमारी जो नेशनल इनकम है वो भी क्या होती है, इंक्रीज होती है. देन ये तो हमने बात कर ली इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस की. नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज. Industries are classified in a number of ways on the basis of size, capital, investment and labor force employed. ठीक है, इनके बेसिस पे इंडस्ट्रीज को क्या किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है. साइज के बेसिस पे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, लेबर कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, इनके बेसिस पे इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड एज लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. मेनली कितने पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट्स के अंदर. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, इसके अलावा क्या रहता है, कॉटेज इंडस्ट्रीज. ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अगर हम बात करते हैं ऑनरशिप के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड जॉइंट्स एंड कोऑपरेटिव सेक्टर्स. पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस आर गवर्नमेंट स्टेट कंट्रोल. पब्लिक सेक्टर जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको कौन चलाता है, आपका गवर्नमेंट एंड स्टेट कंट्रोल करता है कंपनीज को. और कॉरपोरेशंस फंडेड बाय गवर्नमेंट्स, जो कॉरपोरेशंस होती हैं उनको कौन फंड करता है, गवर्नमेंट फंड करती है. इंडस्ट्रीज ऑफ स्ट्रैटेजिक एंड नेशनल इंपॉर्टेंस आर यूजुअली इन द पब्लिक सेक्टर. पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या होता है, एक सेकेंड. Public sector enterprises are government and state controlled companies or corporations funded by government. Industries of strategic and national importance are usually in the public. जो अगर हम बात करते हैं national importance के basis पे तो usually public sector वाली जितनी भी industries होती हैं वो ज़्यादा beneficial रहती है. Industries are also classified on the basis of use प्रोडक्ट के यूज के बेसिस पे अगर हम बात करें तो कंपनीज को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बेसिक गुड इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज एंड कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज. इतने पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया गया है. ये सारी की सारी चीजें हम लोग प्रीवियस चैप्टर के अंदर कर चुके हैं. अनदर मेथड ऑफ क्लासिफाइंग इंडस्ट्री इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल के बेसिस पे इंडस्ट्रीज को अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्रीज. जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चर का आता है तो एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई. फॉरेस्ट से अगर रॉ मटेरियल आ रहा है तो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गई. मिनरल्स से आ रहे हैं, मिनरल्स एज ए रॉ मटेरियल जिस इंडस्ट्रीज में यूज हो रहा है तो वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज होगी. एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड के जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं उनके बेस पे भी इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया जाता है. अनदर common classification of industries is based on nature of the manufactured product. 8 classes of industries thus identify are. कौन कौन से हैं जो नेचर के बेसिस पे होते हैं, जो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन नेचर ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट.
जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके नेचर पे, जैसे कि मेटालर्जिकल इंडस्ट्रीज हो गई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, केमिकल एंड एलाइड इंडस्ट्रीज हो गई, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो गई, फूड प्रोसेसिंग हो गया इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये क्या है, प्रोडक्ट के नेचर पे बेसिस जो इंडस्ट्रीज होती हैं, केमिकल हो गया आपका, इंजीनियरिंग हो गई आपकी, फूड प्रोसेसिंग हो गई, ये सारे नेचर पे बेस्ड इंडस्ट्रीज होती हैं। अब हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। लोकेशन या कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हो कि व्हाट आर द फैक्टर्स, है ना, क्या फैक्टर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश करने के लिए, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, कैन यू गेस द रीज़न फॉर द लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन ईस्टर्न एंड साउथर्न इंडिया। क्या हम बता सकते हैं कि साउथर्न, ईस्टर्न और साउथर्न पार्ट के अंदर ही आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री क्यों लगाई जाती है? अब तक हम लोगों ने मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा? सबसे ज़्यादा अगर हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज जहाँ पर है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की, वो कहाँ है, ईस्टर्न पार्ट में है या फिर साउथ पार्ट के अंदर है? तो क्यों है? वाई इज देयर नो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन यूपी? क्यों नहीं है? यूपी में क्यों नहीं है? हरियाणा में क्यों नहीं है? पंजाब में क्यों नहीं है? राजस्थान में क्यों नहीं है? या गुजरात में क्यों नहीं है ये इंडस्ट्रीज? क्या रीजन है? लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर्स लाइक एक्सेस टू रॉ मटेरियल। सबसे बड़ी बात, जो भी इंडस्ट्रीज हम लोग लगाते हैं, सबसे पहला हम देखते हैं रॉ मटेरियल, है ना। अगर फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए जो आयरन ओर जो होता है, सबसे बड़ी बात होती है रॉ मटेरियल, जो आयरन ओर होता है, कोल होता है ना, जहां पर ये मिनरल्स मिलेंगे वहीं पर उसकी इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी। तो एसेस टू रॉ मटेरियल्स की जरूरत होती है, पावर की जरूरत होती है, मार्केट की जरूरत होती है, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड लेबर, है ना, ये सारी चीजों की इंपॉर्टेंस होती है। अगर ये हमें कहीं पर मिल रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज को इजीली लोकेट कर सकते हैं। रिलेटिव सिग्निफिकेंस ऑफ दीज फैक्टर वेरियस विद टाइम एंड प्लेस। अब देखिए, ये जितने भी फैक्टर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि स्टेबल हैं, कभी चेंजेस नहीं होते हैं। वेरियस जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता है, इन फैक्टर्स में भी काफी डिफरेंस देखने को मिलते हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन रॉ मटेरियल एंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि किस तरीके का रॉ मटेरियल वहां पर मिल रहा है, उसी टाइप की इंडस्ट्रीज वहां पर स्टैब्लिश की जाएगी। इट इज इकोनॉमिकल to locate the manufacturing industries at a place where cost of production and delivery cost of manufactured goods to consumer are the least। देखिए, कोई भी अगर इंडस्ट्रीज हम लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका जो प्रोडक्शन का जितना कॉस्ट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है और आप जाके कहीं और जाके उसको सेल करते हैं, है ना, तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन की रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उस प्रोडक्ट की। तो क्या होता है कि अगर इकोनॉमिकली उसको हमें देखना पड़ेगा, इकोनॉमिकली देखेंगे कि जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, वो वहीं पर लगाई जाएगी जहाँ पर उसको क्या होता है, मार्केट पास में हो, या उसकी जो रॉ मटेरियल होता है वो उसको कहीं ना कहीं आसपास मिले। नहीं तो रॉ मटेरियल कहीं और है, इंडस्ट्री कहीं और है, तो सारा जो कॉस्ट है वो तो उसमें डिलीवरी में ही लग जाएगा। यानी कि जो आप लोग इंडस्ट्रीज तक जाएंगे वहीं पर ट्रांसपोर्टिंग के अंदर ही सारा पैसा लग जाएगा। लगेगा नहीं लगेगा? कंज्यूमर तक, फिर उसके बाद में कंज्यूमर तक उसको लेकर जाते हो तो और ज्यादा ट्रांसपोर्टिंग होगी, तो इसका मतलब वो प्रोडक्ट कितने प्राइस का हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा और वो फिर क्या होगा, उसको ज्यादा नहीं बिकेगा। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट टू ए ग्रेट एक्सटेंट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज आज गिवन बिलो। अब क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो इंडस्ट्रीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या आता है, रॉ मटेरियल। ऐसा तो है नहीं कि कहीं पर राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इंडस्ट्री हम लोग कॉफ़ी की लगाएं, हो सकता है क्या ऐसा? ये एक समझने वाली बात है कि जो रॉ मटेरियल हमें जहां पर मिल रहा है, इंडस्ट्रीज वहीं पर लगानी चाहिए। इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल आर लोकेटेड इन द रीजन्स वेयर रॉ मटेरियल आर लोकेटेड। ये वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल क्या होता है? वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि शुगर कैन है, शुगर कैन वहाँ पर इंडस्ट्री होनी चाहिए जहाँ पर वो ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसका अगर हम एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसका वेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है।
क्योंकि उसमें जो वाटर कंटेंट होता है, जो ग्लूकोज होता है, जो जूस होता है, वो क्या हो जाता है, जैसे जैसे टाइम ज़्यादा निकलता जाता है वो इवोपरेट हो जाता है, तो वो क्या हो गया, उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। तो इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल, जो इंडस्ट्री वेट लॉसिंग मटेरियल्स का यूज करती है, आर लोकेटेड इन द रीजन वेयर रॉ मटेरियल आर लोकेटेड, वो इंडस्ट्रीज वहीं लगाई जाती है जहां पर रॉ मटेरियल्स वहां पर उनको इजीली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, वाई आर द शुगर मिल्स इन इंडिया लोकेटेड इन शुगर कैन ग्रोइंग एरिया, इसी वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों जरूरत है कि जो शुगर कैन की जितने भी ग्रोइंग एरियाज होते हैं वहीं पर शुगर मिल्स क्यों लगाई जाती है। तो उसका रीजन यही है क्योंकि इतने अगर हम लोग शुगर कैन को बहुत दूर से ट्रांसपोर्टिंग करके लेके आए तो वो वेट उसका जो है वो आधा ही रह जाएगा और जो प्रोडक्ट है वो उतना नहीं हो पाएगा उसका। सिमिलरली द लोकेशन ऑफ पल्प इंडस्ट्री हो गई, कॉपर स्मेल्टिंग एंड पिग आयरन इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड नियर देयर रॉ मटेरियल। इसी तरीके से ये भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जिसको कि वहीं पर इंडस्ट्री स्टैब्लिश की जाती है जहां पर रॉ मटेरियल इजीली अवेल हो जाता है। इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन ओर एंड कोल बोथ आर वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल। अगर आयरन और इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज की, तो उसके अंदर क्या होता है कि आयरन ओर और कोल, आयरन को स्मेल्टिंग करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, कोल की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों ही क्या है, वेट लॉसिंग मटेरियल है, रॉ मटेरियल है। अगर हम इसको जहां से ये निकाला जा रहा है और इसके अलावा हम बहुत दूर जाके आयरन स्टील इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस्टिंग, ये जो मटेरियल है क्या हो जाएगा, उसका जो वेट है वो कम हो जाएगा और उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए। देयरफॉर an optimum location for iron and steel industry should be near raw material sources। तो इसी वजह से क्या करना चाहिए, इसको वहीं पर इंडस्ट्री लगानी चाहिए जहां पर आयरन ओर मिलता हो, कोल मिलता हो। ओके, this is why most of the iron and steel industries are located either near कोल फील्ड। इसी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जितनी भी हमारे यहाँ पर है कंट्री के अंदर, वो ज्यादातर कहाँ है, जहां से कोल निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे बोकारो से निकाला जाता है, दुर्गापुर से निकाला जाता है। इन नियर सोर्सेस ऑफ आयरन ओर भद्रावती, भिलाई एंड राउरकेला, यहां से क्या निकल रहा है, आयरन ओर निकाला जाता है। इसी वजह से हम इंडस्ट्रीज भी वहीं पर लगाते हैं। सिमिलरली इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन परशेबल रॉ मटेरियल आर आल्सो लोकेटेड क्लोज टू रॉ मटेरियल सोर्सेस। परशेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, है ना, जल्दी खराब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोमेटो केचप बनाना है और तो टोमेटो को ऐसा थोड़ी है कि 3-4 दिन तक हम लोग उसको ट्रांसपोर्टिंग के अंदर ही निकालेंगे, ऐसा नहीं है ना। तो वो चीज़ें हमें रॉ मटेरियल कहाँ से लेना होगा, इंडस्ट्री वहीं लगेगी जहाँ से टोमेटोज वगैरह ग्रो ज़्यादा होते हैं। ओके, तो परशेबल रॉ मटेरियल्स जितने भी होते हैं उनकी इंडस्ट्रीज भी वहीं लगती है जहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए। क्लियर हो गई आपको ये चीज़, रॉ मटेरियल वाला फैक्टर। लेंथी क्वेश्चंस में फैक्टर्स पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, एग्जांपल्स भी लिखने हैं आपको। द सेकंड फैक्टर इज पावर। पावर प्रोवाइड्स द मोटिव फोर्स फॉर मशीन्स एंड देयरफॉर its supply has to be ensured before the location of any industry. However, certain industries like an aluminum and synthetic nitrogen manufacturing industries tend to be located near source of power because they are power intensive and required huge quantum of electricity। हमारी जितनी भी मशीन्स हैं इंडस्ट्रीज के अंदर है, हवा से तो नहीं चलती, किसकी ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो जनरली जितने भी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया जाता है उनको कहाँ पर लगाया जाता है, जहाँ पर हमें इजीली पावर मिल सके। ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती है पावर इंटेंसिव एंड रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उनको क्या किया जाता है, ऐसी इंडस्ट्रीज को, एल्युमिनियम कौन सी होती है, ऐसी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी, लाइक एल्युमिनियम एंड सिंथेटिक नाइट्रोजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होते हैं, इनके बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। तो ये ज़्यादातर जितने भी मल्टीपर्पज़ डैम्स वगैरह होते हैं उनके आसपास ही इनको लगाया जाता है ताकि इजीली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सके। देन थर्ड फैक्टर इज अवर मार्केट। आपने कोई भी चीज़ बनाई, ठीक है, तो उसको सेल करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है,
मार्केट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, मार्केट भी छोटा मोटा मार्केट होगा तो आपका प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? पूरा प्रोडक्ट सेल हो जाएगा? किसकी, अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो किसकी जरूरत पड़ती है? ह्यूज मार्केट की जरूरत पड़ती है ना? तो मार्केट्स प्रोवाइड द आउटलेट्स ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट। हैवी मशीन्स, मशीन टूल्स, हैवी केमिकल आर लोकेटेड नियर द हाई डिमांड एरियाज एज देयर आर मार्केट ओरिएंटेड। ऐसी चीज़ें जितने भी होती हैं मैन्युफैक्चर, हैवी मशीन्स हो गई, मशीन्स टूल्स हो गए, हैवी केमिकल आर लोकेटेड नियर हाई डिमांड्स। इनकी जो डिमांड होती है जहाँ पर, जिस प्लेसेस पे, यानी कि जहाँ पर मार्केट होगा उनका, वहीं पर इसको क्या किया जाएगा? स्टैब्लिश किया जाता है आपकी इंडस्ट्रीज को। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री यूजेस ए नॉन वेट लूजिंग रॉ मटेरियल एंड इज जनरली लोकेटेड इन लार्ज अर्बन सेंटर। अब देखिए, जितने भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती है, ये क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि इसका वेट जो है वो लॉस हो जाता है कॉटन का, है ना? इसका कोई वेट लॉस नहीं होता, नॉन वेट लॉस रॉ मटेरियल्स होता है, आप ट्रांसपोर्टिंग के अंदर उसको लेके जा सकते हो। एंड इज जनरली लोकेटेड इन लार्ज अर्बन एरियाज। और इनकी इंडस्ट्रीज कहाँ पर लगाई जाती है? ज्यादातर अर्बन एरियाज के अंदर, क्योंकि जो ज्यादातर जो क्लॉथ्स हैं वो कहाँ पर इसकी ज्यादातर डिमांड होती है, वो अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा होती है। इसीलिए मुंबई, अहमदाबाद, सूरत एक्सेट्रा पेट्रोलियम रिफाइनरीज, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत के अंदर आपको ज्यादातर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम रिफाइनरीज की, आर ऑल्सो लोकेटेड नियर द मार्केट एज द ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल is easier and several products derived from them are used as raw material on other industries। देखो, जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज होती हैं उसको भी कहाँ पर लगाया जाता है? मार्केट के आसपास ही लगाया जाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल इज ईजियर एंड सेवरल प्रोडक्ट डिराइव्ड फ्रॉम देम आर यूजेस एज रॉ मटेरियल। क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम होता है उससे बहुत सारे अदर मटेरियल्स भी निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वैक्स बनती है, बहुत सारी चीजें जो बनती है क्रूड ऑयल से, है ना, उसमें से। तो वो भी चीजें क्या होती हैं, वहां से एज ए रॉ मटेरियल दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए भी उसको जरूरत होती है। तो ऐसा नहीं है कि अलग से जाके इंडस्ट्रीज लगाएंगे, ये वहीं पर लगाएंगे जहां मार्केट ज्यादा, है ना। तो कोयली, मथुरा and Barauni refineries are typical examples. Ports are also play a crucial role in the location of oil refineries। इसके अलावा ports, क्यों होता है ports important? क्योंकि यहाँ से easily transport किया, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा सकता है, इसीलिए पोर्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल किसी भी इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए, स्पेशली रिफाइनरीज वगैरह। देन नेक्स्ट फैक्टर आता है आपका ट्रांसपोर्ट। आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, इंडस्ट्रीज भी स्टैब्लिश कर ली, सब कुछ कर लिया, मार्केट भी देख लिया आसपास है ना, मार्केट हमारा कुछ किलोमीटर्स पे है, लेकिन क्या ट्रांसपोर्टिंग जो है वहां पर जो रोड्स का लिंक कर रही हैं वो सारी चीजें प्रॉपर है या नहीं, ये भी हमें देखना पड़ता है। हैव यू एवर ट्राइड टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इन मुंबई? आपने कभी देखा है कि मुंबई के अंदर ही सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज क्यों है, चेन्नई में ही क्यों है, दिल्ली एंड इन द अराउंड कोलकाता क्यों है? इट वॉज ड्यू टू द फैक्ट दैट दे आर इनिशियली बिकम द नोडल पॉइंट हैविंग ट्रांसपोर्ट लिंक्स। क्योंकि वो एक ऐसे पॉइंट पर है जहां पर हर तरफ से ट्रांसपोर्टिंग का प्रॉपर लिंक है ना, कहीं पर भी आप चले जाओ वहां से जो कनेक्शन है किसी भी अदर स्टेट का वो इजीली लिंक्ड होता है। इसी वजह से चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जो है वो क्या है आपका, क्या है, सेंटर्स हैं। किसके सेंटर्स हैं? इंडस्ट्रियल्स के सेंटर्स हैं। ओके, द इंडस्ट्रीज शिफ्टेड टू इंटीरियर लोकेशंस ओनली व्हेन द रेलवे लाइंस वर लेड। जब रेलवे लाइंस बनी बहुत ज्यादा, जब इसका नेटवर्क बढ़ गया था, तभी जाके हम लोगों ने क्या किया था, इंटरनल पार्ट्स के अंदर आपकी इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया था। पहले क्या था, ये कोस्टल एरियाज पे ही ज्यादा इंडस्ट्री स्टैब्लिश थी। Okay, all major industries planted are located on the trunk rail routes। और ज्यादातर जितनी भी है वो रेल रूट्स के आसपास ही इंडस्ट्रीज लगाई जाती है ताकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में इजी हो। ऐसा नहीं है कि बहुत दूर से पहले हम लोग ट्रांसपोर्टिंग के अंदर पैसा लगा रहे हैं फिर उसके बाद ट्रेन में भर के लेके जा रहे हैं। ओके, यहां तक चीजें समझ में आ रही है, नहीं आ रही बेटा? यस मैम। ओके, देन नेक्स्ट फैक्टर इज लेबर। लेबर, कैन वी थिंक
ऑफ एन इंडस्ट्री विदाउट लेबर, क्या आप किसी भी इंडस्ट्रीज को बिना लेबर के सोच सकते हैं? बिना लेबर के कुछ नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्रीज रिक्वायर स्किल्ड लेबर। आज के टाइम पर जो मशीन्स हैं, रोबोटिक मशीन्स जितने भी आती हैं, कंप्यूटराइज होती हैं सारी चीजें, तो इसकी वजह से हमें क्या चाहिए? स्किल्ड लेबर चाहिए, है ना। इन इंडिया लेबर इज क्वाइट मोबाइल एंड इज अवेलेबल इन लार्ज नंबर ड्यू टू अवर लार्ज पॉपुलेशन। आज के टाइम पर ऐसा नहीं है कि किसी एरिया के अंदर लेबर जो है वो नहीं मिलेंगे। आज के टाइम पर इतनी लार्ज पॉपुलेशन होने की वजह से किसी भी स्टेट के अंदर चले जाओ, सब जगह आपको क्या मिल जाएंगे? जो लेबर है वो आपको इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हिस्टोरिकल फैक्टर, ये सारी चीजें आपको कल पढ़ाएं। यहां तक आपको समझ में आ गया? यस मैम। कोई डाउट यहां तक आपको? वेट